इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि राइट्स की जगह हमारे लोगों ने राइट बच्चों के दिमाग में डाल दी। RIOT। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और अधिकार दंगे में बदल गया। हमारे सभी इंटेलेक्चुअल जो स्पीकर थे सब ने बड़ी बातें कही। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपनी काबिलियत और असली भारत का प्रतिनिधित्व किया था, आज उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए इस आज़ाद भारत में भाई तेज सिंह साहब उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भारतीयों के पास लेके चल रहे हैं। उस तरफ एक तरफ अंग्रेज़ थे और एक तरफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर और इंडिया के नुमाइंदे थे। इस वक्त भारत का 85% मजलूम तबका है और 15% जो मजलूमों पे जो उत्पीड़न कर रहे हैं वो लोग हैं। 85 और 15 की बात है। एक शेर याद आ रहा था जब नईम साहब हमारे बड़े इस पे बात कर रहे थे, तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से घुर्रा कर ये बोला, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से घुर्रा कर ये बोला, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये जो है आज का असली चेहरा है और वो चेहरा इसलिए बनता चला जा रहा है क्योंकि हम बाबा साहब के उस आईन को अच्छे से अपने अंदर लेकर के नहीं आ रहे हैं। जब हम अपने अंदर से लेकर के उस चीज़ को आएंगे और जनमानस तक घर घर अम्बेडकर की कल्पना, और अम्बेडकर का मतलब क्या? भारत का आईन, भारत का संविधान। इसीलिए कहते हैं कि जो दोलन करते हैं वो आंदोलन नहीं करते। तेज सिंह साहब जी, हम दोलन करने लगते हैं। आज मीटिंग में यहाँ कुछ और हैं, कल कहीं और हैं, कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, कोई माला पहना दिया तो कुछ और हो गए। दोलन करने वाला आंदोलन नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कहा कि एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, एक लकीर खींच दो और उस लकीर को खींच के या तो इस पार या तो उस पार। अगर इस पार खड़े हो गए तो इस पार, उस पार खड़े हो गए तो उस पार। ये नहीं कि थोड़ा सा किसी ने भगवान बोल दिया, ऐसा बुला दिया, ऐसे कर दिया तो कल उस पाले में चले गए। जब तक हम सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं हासिल होने वाली है। मैं डिफरेंट इश्यूज और ऐसे किसी तबके में या बहुत सारे ऐसे वक्ताओं के उस वक्तव्य की कमियों पे बात नहीं करूँगा। ये कॉन्फ्रेंस का वसूल नहीं होता। बहुत सारे लोग 20 मिनट 25 मिनट बोलते हैं, बहुत सारी वीकनेसेस आ जाती हैं, इंसानी है, कोई बात नहीं है। कहीं कोई इंटरप्रिटेशन आ जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन आ जाता है। लोगों के कमियों को दूर करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। जब हम उनकी अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करेंगे तब आंदोलन बढ़ेगा, तब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का असली मकसद पूरा होगा। क्योंकि हम जिस इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं उस इश्यूज़ को हमको अपने दिल में उस तरह से उतारना है ताकि हम आवाम में जा कर के उसको पेश कर सकें। ट्रांसफ़र तभी तो होगा ना। हम तभी किसी बात को सामने वाला हमारे साथ स्वीकार कर सकता है जब हमको अपने ऊपर भरोसा। मैं सिखाता हूँ अपने जो भी हैं उनको कि सामने वाला आपसे प्यार करे तभी जब आप खुद से प्यार करो। सामने वाला आप पे भरोसा करे तभी जब आप खुद पे भरोसा हो। खुद पे भरोसा नहीं है तो सामने वाला आप पे भरोसा कैसे कर सकता है? खुद को अपने विचार पे भरोसा नहीं है, खुद को अपनी थॉट जो आप थॉट बना के रखे हैं उस पे आपको फेथ नहीं है, तो सामने वाला को क्या गरज पड़ी है कि भरोसा करेगा आपके ऊपर? तो इसलिए जो हमारे पास थॉट बने, जो हमारी फिलॉसफी तय है उस पे हम लोग विचार करें, भरोसा रखें एकदम डट के। क्यों? क्योंकि मैं मुस्लिम होने के नाते अपनी बात को उस तरह से भी पेश करूँगा। हम कसमें खाते हैं क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं रो में आगे खड़ने वाले, क्यों में आगे खड़ने वाले इंसान के साथ नहीं खड़ा हूँ।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पंक्ति के पीछे जो आदमी खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो पंक्ति के जो पीछे आदमी खड़ा है, बेसहारा मजलूम, हजरत ईसा उसके साथ खड़े होते हैं। और हमारी गलती क्या हो गई कि हम आगे वाले के ज़्यादा खड़े होने की कोशिश करते हैं। हम थॉट से इधर उधर मिसमैच करने लगे हैं। हम कस्में खाते हैं ना, कभी कभी आता है तो अम्बेडकरवादी अम्बेडकर जी की कस्में खा लेते हैं। जो जहाँ पे होता है कस्में खाता है। कोई अपनी माँ बाप की कस्में खाता है। कस्में क्यों खाता है? हमारे मुकद्दस कुरान पाक ने, हमारे परवरदिगार आलम ने, खुदा ने भी कस्में खाई हैं। ऐ नबी, मैं हजरत मूसा के शहर की कसम खाता, वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन। मैं हजरत ईसा के शहर की कसम खाता हूँ। ऐ नबी, हम तुम्हारे शहर की कसम खाते हैं। उसको कसम खाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। सुपर पावर को हमको समझाने के लिए, सिखलाने के लिए कस्में खा रहा है कि मैं हजरत मूसा के शहर की कसम खाता हूँ, मैं हजरत ईसा के शहर की कसम खाता हूँ। ऐ नबी, मैं तुम्हारे शहर की कसम खाता हूँ। किस लिए? क्योंकि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया। वतीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, बेहतर बनाया। और उस इंसान में सिर्फ आप ही नहीं हो, यानी सिर्फ मुसलमान जो इस्लाम के मानने वाले हो, जो इंसान हैं, और इंसान उनसे बना है। उनका मतलब होता है मोहब्बत, यानी जिसके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। इसलिए आप सभी ने कहा था वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो क्या हो सकता है? जानवर हो सकता है। जिसके अंदर मोहब्बत है वही इंसान कहलाने का हकदार है। अगर हम किसी को कास्ट की बुनियाद पे, अगर हम किसी की और की बुनियाद पे, अगर हम उसकी मोहब्बत की बात नहीं करते हैं तो फिर हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। बाबा जी ने कहा, हमसे मोहब्बत तुम क्यों नहीं करोगे? मोहब्बत क्यों नहीं करोगे? चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का। मेरा तो ये मानना है कि जो धर्म वाला है उसकी बात ही, यानी यहाँ धर्म की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ इक्वलिटी की बात हो रही है, यूनाइट होने की बात हो रही है। बाबा ने कहा था कि मेरे अंदर क्या है, और उन्होंने काबिलियत दिखाई है वर्ल्ड मार्केट में। मोर इंटेलेक्चुअल हाईली कम्युनिटी आज के सामने वो खड़े होकर के कहते हैं। और ये मुसलमानों ने समझा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे आपने अपनी किताबों में हर जगह लिखा भी है कि हम अगर सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके, जिता करके अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नहीं भेजते तो हमारे पास इस तरह का आइन नहीं होता। हम शुक्रगुजार हैं कि हम मुत्तहिद रहे हैं, पहले भी मुत्तहिद रहे हैं, आगे भी मुत्तहिद रहेंगे। और बीच में जो खुराफास हो गया था उसको पीछे करते हुए हम यूनाइट होकर के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे। हम अपनी बातों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कब कितना वक्त कहाँ पे बोलना है। इसको समझते हुए हम आइंदा एक स्टेप पे बात करने चाहते हैं। और ये आपने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो अपने लोग हैं, अपने जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए उनके बीच करना चाहते हैं कि ये एक टॉपिक है कि हाउ टू अचीव पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है हम लोगों के बीच कैसे आएगी, इस पे एक अच्छी सी प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, प्रॉपर एजेंडा तय होना चाहिए कि मेरे पास 20 एजेंडे हैं, इस पे हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऐसे हासिल कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने उस ओपिनियन को किसी मीटिंग में रखें, और ताकि उस 20, 25, 100 जो भी एजेंडे बने उस पे हम लोग तैयारी करें, अमली जामा पहनाएं। बातों से न बदली है किसी कौम की तकदीरें, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। अंधेरा कायम करना हो तो परमानेंट लाइट चाहिए। तभी भगवान बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, खुद को दीपक बना लो। जब तक खुद आदमी अपने अंदर दीपक नहीं बनाएगा परमानेंट रोशनी कभी नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग इस एजेंडे पे बात करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत